हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम एलसीएम का क्या करेंगे, सेकंड मेथड सीखेंगे। एलसीएम जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, आपको पता होगा। अब देखो क्या है, आगे हम बात करें तो हमने पहला मेथड सीखा था जिसे हम फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि था जिसमें हम जैसे 10 और 20 का निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा था, 5 आया यहाँ पे 10 आया, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहे थे, है ना। ये 5 से गया तो वह एक बार में, ये 2 बार में, और फिर ये 2 से चला गया तो एक बार में, और ये भी एक बार में। तो एलसीएम जो था वो हो जा रहा था कितना, 2 × 2 × 5। तो 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। तो एलसीएम कितना आ जा रहा था, 20। अब क्या है, अब हम फैक्टर मेथड सीख चुके हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करना भी सीख चुके होंगे। अब क्या है, अब आज मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड है जिसको हम जानेंगे, ठीक है। मेथड का नाम जो है अभी जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये जानना है बस कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हालांकि ये लोअर क्लास के लिए नहीं है, ये अपर क्लासेस में अप्लाई होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा रहा हूं ताकि आप कर पाओ। जैसे मान लो अभी 10 और 20 का हमें एलसीएम निकालना था, हमने डिवीजन मेथड से निकाला था, आंसर 20 आया था। अब हमें देखना है दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम बारी बारी से पार्शियली फैक्टर कर लेंगे सबका, मतलब सेपरेटली करेंगे, ठीक है। अब सेपरेटली हमने कर लिया, कैसे करा, 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को 1 से करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमें मिल गया 2 × 5। हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा है 20। 20 का भी फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर किया 2 से तो 10 आया, फिर 10 का करा 2 से तो 5, और 5 का करा तो 1 आ गया। तो ये हो गया 2 × 2 × 5। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो अब हमें एलसीएम निकालना है, बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा काम करोगे। देखो अब आपको देखना है ज्यादा किसमें है, ठीक है। अगर जिसमें ज्यादा होगा हम उसको लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 2 की बारी, देखिए इसमें तो यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, 10 में कितनी बार आ रहा है, एक बार। 20 में कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लालची बनना है, ज्यादा वाले को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2 × 2। फिर अब देखना है फिर दोबारा से, अब 5 इसमें एक बार है, 5 इसमें भी एक बार है, तो दोनों में सेम है तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो एक 5 ले लेंगे, ले लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो इससे भी एलसीएम कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। दोनों में फर्क, ये थोड़ा बच्चों के लिए आसान सा होता है, ठीक है, और आंसर भी थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। उसमें कई बार हम फंस जाते हैं, मल्टीप्लाई भी बहुत हैवी हैवी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि इस मेथड से आप कर लो, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखना, ये छोटी क्लास के लिए नहीं है, ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। हालांकि अब कई जगह अप्लाई होने लगा है छोटी क्लासेस में भी। चलो एक मैं आपको ऐसे एलसीएम बताता हूँ। अब एलसीएम आपको निकालना है, सपोज करो 30 40 का, 30 40 का निकालना है, ठीक है। मेथड का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, हाँ देखो ध्यान रखो कि मेथड के नाम पे क्या है कि अगर हम बात करें तो आपको कंफ्यूज मुझे नहीं करना, आपको ये जानना है कि एलसीएम का ये सेकंड मेथड है, ठीक है। अभी फिलहाल समझ में आ गया। अब बात करें तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। 30 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड कहते हैं इसे हिंदी में। 2 से करा तो 15 आ गया, फिर 2 से जाएगा नहीं, 30 चला गया, 15 नहीं जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा तो 5 से ले जाएगा, 5 3 जा 15, और 3 से गया तो 1 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 = 2 × 3, सीक्वेंस में लिख देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो, ठीक है। 2 × 3 × 5। ऐसे ही हम 40 का कर लेंगे, 40 का करते हैं। 40 का जब करेंगे तो 2 से गया तो 20, फिर 2 से गया तो 10, फिर 2 से गया तो 5, फिर 5 से गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 40 का 2 × 2 × 5 × 2 × 5, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ किसका है 30, 40 टू क्या करेंगे, देखो इसमें देखें तो इसमें एक बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है। लालची बनेंगे, क्या करेंगे हम, ज्यादा वाला लेंगे। तो 2 × 2 × 2। अब इसके बाद क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक जगह तो कुछ मिल रहा है, एक जगह मिल ही नहीं रहा। जहां नहीं मिल रहा उसको भूल जाएंगे, जहां मिल रहा उसको ले लेंगे। ले लिया हमने। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों में दिख रहा है सेम है तो कोई सा भी ले लेंगे, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार भी बन के हम रह जाएंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 5 जा कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको इसी मेथड से ना एलसीएम भी एचसीएम भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी एलसीएम कर रहे हैं तो एलसीएम इसलिए सिखा रहा हूं मैं आपको। और थोड़ा आसान होता है ये, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह हैं तो उसमें कोशिश आप करें, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप इसी मेथड से करें। ठीक है, वो जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है और वो बहुत लोअर क्लास के लिए होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 60 70 का निकाल रहा हूँ, है ना। अभी जीरो वाले नंबर ले रहा हूँ ताकि आसान हो, थोड़ा सा डिवाइड करना भी आसान हो और आप जल्दी समझ भी पाए। 60 कर रहे हैं हमने, 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 30, 2 से डिवाइड होगा कितना होगा 15, ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से गया 5 1 जा 5, 60 हो गया। अब देखो इसमें 70 है, 70 को 2 से करेंगे 35, 35 को 5 से करेंगे 5 7 जा 35 होता है, 7 से 1 को करेंगे, 7 से 7 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर मेन है, आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी फैक्टर करने की उतना ही आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5, 70 का क्या हो जाएगा 2 × 5 × 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम बात करें इसमें तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम ऑफ किसका निकालना है 60 एंड 70 का। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालोगे आप, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, जैसे इसमें 2 एक बार दिख रहा है, इसमें 2 2 बार दिख रहा है। ठीक है ना, अपने लालचपन को दिखाना है और वहां से लेना है जहां पे ज्यादा है। यहाँ पे अब देखो इसमें दिख रहा है 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, जहां नहीं है उसको तो पूछना ही नहीं, जो है उसको ले लेना है। ठीक है, 5 दोनों में सेम है तो आप एक 5 ले सकते हो, 7 इसमें है इसमें नहीं है तो जो है उसमें ले लेंगे हम 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 6 7 जा 42 होता है, तो 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको ना कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ताकि आप क्या करो, कर पाओ और चीजों को समझ पाओ। देखो अब हमारा जो है एलसीएम लगभग फिनिश होने के कगार पे है, एक दिन और शायद प्रैक्टिस कराऊं या कल एचसीएफ स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है लगातार, हालांकि बीच में हमारी कुछ दिन क्लास हुई नहीं, लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी क्लास ना हो तो आप पीछे की क्लासों का रिवीजन कर लिया करो। आप अपने टाइम को खराब ना करो, बहुत कम टाइम लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा फेस्ट वगैरह थे, चीजें थी, तो आप उसमें भी अपना रिवीजन कर सकते थे। तो आप जब भी क्या हो क्लास ना हो ना, तो आप कोशिश ये करो, जैसे संडे है, संडे में ज्यादातर हमारी क्लास होती नहीं है, तो उसमें क्या करो आप कि संडे में रिवीजन कर लिया करो। इसके अलावा अगर मान लो कि मंडे है, ट्यूसडे है, किसी दिन छुट्टी है या अपलोड नहीं हुई वीडियो किसी दिन, तो आप ये मत सोचो कि आज खाली रहना है, आप ये सोचो कि शायद सर ने रिवीजन का मैसेज दिया हमें। ठीक है, तो आप उस दिन क्या करो, रिवीजन वगैरह कर लिया करो। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, ठीक है 40 और 60 का। दूसरा इसका भी आपको एलसीएम निकालना है, किसका 60 और 80 का। ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, आप सेकेंड मेथड से निकालोगे। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, आप कोशिश करोगे इसे करने की। ठीक है, जो चीजें
जरूरी नहीं है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो चीजें जरूरी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।